यह ब्रह्मांड में सभी जीवों में सबसे परफेक्ट जीव है। इसकी मसल्स इतनी मजबूत और बॉडी इतनी बड़ी है कि बॉडी बिल्डर भी जल जाए। और अपनी हाई लेवल इंटेलिजेंट सभ्यता को बनाए रखने के लिए एक इंजीनियर के रूप में इसने इस प्लेनेट पर लाइफ का जबरदस्त एक्सपेरिमेंट करने की सोची। फिर इंजीनियर ने बिना सोचे समझे वो काला पानी पी लिया जो कप में रेडी था। भाई साहब, पानी अंदर गया और ऐसा बवाल मचा कि जीन टूटने लगी। इंजीनियर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा जैसे गर्मी में आइसक्रीम। आखिर में इंजीनियर का मांस और खून समंदर के पानी में मिलकर नेचर में घुल मिल गया और इस तरह धरती पर लाइफ की शुरुआत हुई। टाइम बीतता गया और कई सदियों बाद इंसानों ने अपनी अलग दुनिया बना ली। अब अपने क्रिएटर को खोजने के लिए कुछ लोगों ने एक महंगा स्पेसशिप बना लिया और आखिरकार वे पहुंचे अपने बनाने वाले के प्लेनेट पर। लेकिन वहां तो सब तबाह हो चुका था। जिस क्रिएटर जाति के बारे में इंसान सोच रहे थे वह तो कब की खत्म हो चुकी थी। लेकिन एक बायोलॉजिस्ट को एक सोता हुआ इंजीनियर मिल गया। सभी ने उसे जगाया और उसकी बड़ी बॉडी देखकर शॉक्ड रह गए। इंसानों और क्रिएटर की पहली मुलाकात हुई। लेकिन वो अमीर बूढ़ा आदमी जिसने यहाँ पहुंचने के लिए खूब पैसा बहाया था, इंजीनियर से ढेरों सवाल पूछने लगा। लेकिन सबसे मजेदार सवाल था, भाई अमर कैसे हुआ जाए। इंजीनियर ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसका गला पकड़ लिया और छटाक से मरोड़ दिया। यह देखकर सबके होश उड़ गए। सबने बचने की कोशिश की लेकिन इंजीनियर ने सबका खेल खत्म कर दिया। सिर्फ एलिजाबेथ किसी तरह भाग निकली। तभी उसे समझ आया कि यह प्लेनेट कोई घर नहीं बल्कि एक डेंजरस मिलिट्री टेस्टिंग बेस था जहाँ से धरती पर जैविक हथियार ले जाकर पूरी लाइफ को खत्म करने का प्लान था। लेकिन किसी वजह से उनका जहाज यहाँ क्रैश हो गया था और वे सो गए थे। अब जब इंसानों ने उन्हें उठा दिया तो उन्होंने फिर से मिशन चालू कर दिया। अब एलिजाबेथ भागती हुई कप्तान के पास गई और बोली, भाई कुछ कर नहीं तो धरती गई। कप्तान ने सोचा, पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं लेकिन हम भी फ्री में थोड़ी बैठे हैं। उसने अपने दो साथियों के साथ खुद को कुर्बान कर दिया और अपने स्पेसशिप को इंजीनियर के यान से भिड़ा दिया। इस समय इंजीनियर का स्पेसशिप प्रोमीथियस से टकरा गया था। आखिरकार उसका एनर्जी सिस्टम फेल हो गया और वह धीरे धीरे धरती पर क्रैश हो गया। लेकिन इंजीनियर की किस्मत अच्छी थी कि वह बच गया। जैसे ही वह एलिजाबेथ को खोजने निकला उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ लाए गए जैविक हथियार लीक हो चुके थे। इस वजह से एक खतरनाक दैत्य पैदा हो गया। अंत में इंजीनियर उसी राक्षस का शिकार बन गया जिसे उसने गलती से पैदा कर दिया था। हालांकि इंजीनियर का शरीर विशाल था लेकिन वह उस दैत्य की ताकत के सामने टिक नहीं सका। उसने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी लेकिन अंततः अपनी ही बनाई हुई तबाही का शिकार हो गया। इस बीच एलिजाबेथ किसी तरह स्पेसशिप से बच निकलने में सफल रही लेकिन अब वह पूरी तरह मायूस थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इंसान के निर्माता ही इंसानों को खत्म क्यों करना चाहते हैं। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वह इस उबाऊ और वीरान ग्रह पर बैठी ऑक्सीजन खत्म होने का इंतजार करने लगी लेकिन वह मरी नहीं। भले ही उसका सिर्फ सिर बचा था फिर भी वह पूरी तरह होश में थी और सब कुछ देख सुन सकती थी। फिर डेविड ने एलिजाबेथ को बताया कि इस ग्रह पर और भी कई स्पेसशिप्स हैं जिन्हें वह खुद कंट्रोल कर सकता है। इस नई उम्मीद के साथ एलिजाबेथ और डेविड ने एक नया स्पेसशिप उड़ाने का फैसला किया। घर यानी पृथ्वी लौटने के बजाय उन्होंने सीधे अपने क्रिएटर के ग्रह जाने का निश्चय किया।